ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिसेंटली जो हमारे होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, इनके द्वारा जो है कंक्लूडिंग इंटरपोल की जो जनरल असेंबली थी उसमें अपना रिमार्क या फिर कंक्लूडिंग सेशन को उन्होंने संबोधित किया। ठीक है, इसका 19th मतलब इंटरपोल की 90वां जो है कह सकते हो कि वर्षगांठ मनाया जा रहा था। सेशन जो है पूरे के पूरे कह सकते हो कि चलाया जा रहा था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी जो है एक बार सम्मिलित हुए थे। अब जो है गृह मंत्री के द्वारा जो है समापन समारोह में जो है भाषण दिया गया। मुख्यतः इंटरपोल के बारे में, इंटर पुलिस मतलब इंटरनेशनल पुलिस भी कह सकते हो। इंटरनेशनल पुलिस ऐसा कोई होता नहीं है, बट डिफरेंट जितने भी कंट्री हैं उस सबके अपने अपने पुलिसों के साथ अन्य देशों का जो पुलिस होता है, ठीक है, उसका एक कह सकते हो कि एक कमिटमेंट कर सकते हो या फिर एक प्रकार से कह सकते हो कि सारे इंफॉर्मेशन हो गए या फिर जैसे कोई भी अभी जो है पूरे के पूरे इस मान लेते हैं सपोज डेट इस प्रेजेंट इरा में, इस टेक इरा में, इस सोशल मीडिया के इरा में कोई जो है अनदर कंट्री में बैठे बैठे कोई दूसरी जगह जो है क्राइम करता है, ऑनलाइन करता हो या ऑफलाइन करता हो, ठीक उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं जो एक देश में रहता है वो दूसरे देश में उस टेररिज्म या क्राइम को जो है स्प्रेड करता है। तो इस प्रकार से जब मल्टी कंट्री या फिर मल्टी स्टेट जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक स्टेट या एक कंट्री मिलकर इससे फाइट कर सके। तो उस वक्त ज़रूरत पड़ती है दूसरे देश या फिर अन्य जो भी है 2-3-4 देश या जहाँ तक उसका नेटवर्क फैला है उससे जो है साझा बात करने की, साझा इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग की, या बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर कोई क्रिमिनल को पकड़ा भी जाता है तो उस स्टेट को फिर वो ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए जहाँ वो क्राइम किया है, ताकि उस लॉ के अकॉर्डिंग जो है उनको पनिशमेंट दिया जा सके, और बहुत सारी चीज़ें। तो इंटर पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस भी कह सकते हो या इंटर स्टेट पुलिस भी कह सकते हो सॉरी, या पूरी की पूरी कह सकते हो कि इस प्रकार की इसकी आप जैसे देखते हो ना, कभी कभी मूवी वगैरह में आप देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि कई जो है देशों और कई मुल्कों की पुलिस जो है इसकी तलाश कर रही है। तो वही इंटरपोल है, ठीक है। और इसमें देखिए कैसे गृह मंत्री ने किन किन बिंदुओं पे जो है और किन किन पॉइंट्स पे जो है अपनी बातों को, अपने पक्षों को और अपने मतों को रखा। तो सबसे पहला है कि टू स्टॉप क्राइम अप टू डेट। इस इरा में चाहे ऑनलाइन क्राइम हो या ऑफलाइन क्राइम हो, जिस भी प्रकार का क्राइम हो या जिस भी प्रकार के क्रिमिनल्स हो, उसे रोकना है, उस पर जो है लगाम लगाना है, अंकुश कसना है, ठीक है। और जो भी कन्वेंशनल जियोग्राफिक बॉर्डर्स थे, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्राइम है उसको भी जो है कंट्रोल में लाना है, ठीक है। इसके बाद है कि एक्टिव बॉर्डर कॉरपोरेशन। देखो कई सारी चीज़ें हैं, चाहे ड्रग्स वगैरह, जैसे देखो पाकिस्तान जो है हमेशा भारत में ड्रग्स जो है कह सकते हो कि ड्रोन के माध्यम से सप्लाई करता है, टेररिस्ट को स्पॉन्सर करता है। तो वो एक एनिमी कंट्री है, एक दुश्मन राष्ट्र है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रेंडली कंट्री हैं जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। तो इसमें एक बॉर्डर का जो जवान होता है या फिर जो BSF वगैरह होते हैं या फिर जो कह सकते हो दूसरे बॉर्डर के जो सेना वगैरह होते हैं, वो आपस में बैठकर जो है एक साथ कह सकते हो कि बात करते हैं, वार्ता करते हैं और कहते हैं कि कोई भी ऐसा कोई ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स या क्राइम, चाहे ड्रग सप्लाई कर रहा हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई क्राइम कर रहा हो, तो अगर आपको मिलता है तो कोई ऐसी सूचना मिलती है तो हम आपको सूचित करेंगे, और आपको ऐसी सूचना मिलेगी तो आप हमें सूचित कीजिएगा, ताकि दोनों देश सुरक्षित रह सके, ठीक है। तो वही है अक्रॉस बॉर्डर जो कॉरपोरेशन होना चाहिए, एक सीमा से दूसरी सीमाओं वाले देश के साथ जो मेल मिलाप होना चाहिए, उस पर उन्होंने बात कही है, ताकि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लड़ सके। आगे है ऑल कंट्रीज हैव टू एग्री ऑन द डिफिनीशन ऑफ टेररिज्म एंड टेररिस्ट। और जितने भी आतंक का जो कह सकते हो ना कि एक जो डिफिनीशन है, आज तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसे डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन फिर भी जो टेररिज्म है, जो टेरर को फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, इस प्रकार की किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और गतिविधियों पर जो है प्रतिबंध जो है लगाना होगा और इस पर लगाम कसना होगा। इसके लिए जो है सभी देशों को एक कमिटमेंट लेना होगा, ताकि हम इस प्रकार की टेररिज्म को और इस प्रकार के आतंकवाद से हम लड़ सकें। और सबसे बड़ी बात है कि नैरेटिव लाइक द गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, जो एक कॉन्सेप्ट चलाया जाता है ना, जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जैसे पाकिस्तान के द्वारा भारत में स्पॉन्सर किया जाता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के रास्ते या फिर पंजाब के बॉर्डर्स के रास्ते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, ये कॉन्सेप्ट को भी हटाना होगा। और किसी भी प्रकार का टेररिज्म है या टेररिस्ट अटैक होता है तो वी शुड टुगेदर
फाइट सच टाइप ऑफ क्राइम एंड टेररिज्म। ठीक है, वही जो है हमारे गृह मंत्री इसकी बात कर रहे हैं। आगे इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू बिल्ड ए कंसेंसस, और यह जरूरी है कि हम एक कंसेंसस बिल्डअप करें, एक सहमति बिल्डअप करें जो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्प्रेड हो रहा है या फिर ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो रहा है। अभी देखो इस्लाम के नाम पर या फिर पूरे के पूरे कह सकते हो कि ऑनलाइन जो है ISIS वगैरह या फिर जो भी सारी कह सकते हो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है ऑनलाइन जो है फंडिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, या फिर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से लोगों में जो है दुष्प्रचार करते हैं या फिर धर्म के नाम पर बरगलाते हैं। तो इस प्रकार की जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है इसे रोकना है। ठीक है, और इसके लिए इंटरपोल की आवश्यकता पड़ती है। इंटरपोल शुड टेक इनिशिएटिव टू क्रिएट ए परमानेंट मैकेनिज्म फॉर सेटिंग अप रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज लाइन। और आगे हमारे गृह मंत्री अमित कह सकते हो कि गृह मंत्री जो है अमित शाह कहते हैं कि हमें जो है एक मैकेनिज्म सेटअप करना होगा, परमानेंट मैकेनिज्म, जिसमें कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज लाइन बन सके। ठीक है, कोई भी देश में कोई घटना घटती है तो देखते हो उसके टेररिस्ट लिंक कई एक देशों में मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो लाइन है अगर बनेगा तो इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह होगा, या एंटी कह सकते हो कि नार्कोटिक एजेंसीज वगैरह आपस में मिलकर जो है काम करेगी, ताकि हम इन सारी जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज से जूझ सकें। आगे आई वुड सजेस्ट दैट इंटरपोल शुड प्रिपेयर अ फ्यूचर प्लान, और एक फ्यूचर प्लान बनाने की आवश्यकता है, एक भविष्य की रणनीति बनाने की आवश्यकता है जो आगामी जो है 50 से 100 सालों तक के अपने अचीवमेंट और साथ साथ अपने अनुभवों और एक्सपीरियंसों को हम साझा कर सकें और उससे हम सीख सकें। आगे इंडिया इज कमिटेड टू कॉर्पोरेट विद इंटरपोल, और भारत जो है हमेशा से इसके लिए कमिटेड रहा है, इंटरपोल का मदद करते आया है और मदद लेते भी आया है। ठीक है, डेडिकेटेड सेंटर और कन्वेंशन जो है बनाने की बात कही जा रही है इसमें। ठीक है, सेट किया जाएगा, सेटअप लगाया जाएगा, और आगे है लॉन्चिंग डेडिकेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क भी किया जाएगा, जिससे कि हम टेररिज्म को काउंटर कर सकें और एंटी नार्कोटिक एजेंसी भी पूरे विश्व में जितने भी है उसकी हम मदद ले सकें, और हमारी भी जो है किसी को भी अगर मदद की ज़रूरत पड़ी तो हम भी उन्हें इन्फॉर्मेशन जो है शेयर कर सकें। तो ये रहा इंटरपोल के बारे में, और जो रिसेंटली अभी अमित शाह के द्वारा इस कंक्लूडिंग सेशन में अपना संबोधन दिया गया उसका शॉर्ट एंड स्वीट समरी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ देयर वर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।